बड़ी खबर है दोस्तों कि तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया था और घेर ही नहीं लिया था, वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यालय है जहाँ पे झंडा फहराया जाता है वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा भी गाड़ा था और वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक किया था और पूरे सोशल साइट्स पे उसको पोस्ट किया था, जिससे दुनिया को ये पता चले कि उन्होंने पूरे पंजशीर को घेर लिया है और उसे कब्जा कर लिया है। इसमें सबसे जो दुख की बात हुई पंजशीर के लिए कि वहाँ पे फ़हीम दस्ती नाम के जो नेशनल राष्ट्रवादी प्रवक्ता थे, जो कि नॉर्दर्न अलायंस की और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात को रखते थे दुनिया के सामने, उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें एक और व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था जनरल अब्दुल जोर। ये दो लोग जो थे तालिबान के आक्रमण के कारण वो मारे गए थे। तालिबान के खिलाफ ये अपनी बात हमेशा रखते रहते थे। ये 30 सालों से एनआरएफ की सेवा कर रहे थे। 2001 में जब अलकायदा तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद शाह को मार गिराया था, तब उसी हमले में ये बच निकले थे। ये एनआरएफ के आवाज़ कहे जाते थे, हर जगह एनआरएफ की आवाज़ को ये बोलते थे। एनआरएफ की जो भी दिक्कतें होती थी उसको दुनिया के पटल के सामने रखते थे। उधर आईएसआई प्रमुख तालिबान से मिलने आए थे और इधर पंजशीर में पाकिस्तानी सैनिकों को उतारा जाने लगा तालिबान के साथ युद्ध करने के लिए। सबसे बड़ी दोस्ती तो तब देखने को मिली जब पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से पंजशीर में बम गिराना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे नॉर्दर्न अलायंस के जो सैनिक थे वो मारे गए। और इसी बम जो गिराया था पाकिस्तान के ड्रोन ने जो बम गिराया था, इसी में फ़हीम दस्ती और मुझे लगता है जनरल अब्दुल जोर की भी मृत्यु हुई थी और भी बहुत सारे सैनिक को मारे गए थे। दूसरी तरफ अहमद मसूद ने तालिबान के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा था, जिसे तालिबान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उधर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने आज तक से बात किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा हो चुका है। तालिबान भी अब पंजशीर भी हमारे पूरी तरह से कब्जे में है। और उन्होंने दूसरी बात ये कहा था कि हम अपनी धरती को किसी भी दूसरे देश के खिलाफ प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। जैसे पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवादियों को हमारे देश में भेजता रहता है, तो इसकी इजाज़त अब वो नहीं देंगे। लेकिन पिछली बार उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनकी आवाज़ बनने के तैयार है, और उनका जो दुख दर्द है उसको आज फिर वो अपनी बात से पलट गया और उन्होंने कहा कि हम चाहे कहीं भी हो, भारत के खिलाफ कोई भी अपनी ज़मीन है उसका इस्तेमाल करने की अनुमति कभी भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो पंजशीर नहीं हम पूरा अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ चुका है। दूसरी तरफ अफगान जेलों से खूंखार आतंकवादी जिसको तालिबान ने निकाला था, उसके लिए पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त किया है कि ये आतंकवादी हमारे देश में आकर के फिर से आतंकवादी हमला कर सकते हैं। इसी में जो आगे पंजशीर में सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये आई पंजशीर के लोगों के लिए कि वहाँ पे किसी अननोन एयरफोर्स की सेना ने आकर के बम बरसाना शुरू कर दिया, जिससे जो भी तालिबानी आतंकवादी थे वहाँ पे मारे गए। और जो भी पंजशीर का इलाका था, निचले इलाका था, घाटी का इलाका था, उसको छोड़ करके भागने लगे। ये बम ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि सारे आतंकवादी वहाँ पर मारे गए जो भी तालिबान के थे। और ये बहुत ही भयंकर बम ब्लास्ट, समझिए कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे और ड्रोन थे जो आकर के बम बरसाना शुरू कर चुके थे। जिससे इस बात को अहमद मसूद ने अपने ट्वीट में कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी अननोन फोर्सेज ने आकर के बम बरसाना शुरू किया, जिससे अब तालिबान से हमें मुक्ति मिल चुकी है। और तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो अभी देश छोड़ करके यानी पंजशीर को छोड़ करके भाग चुके हैं, और हमारी सेना ने भी अब पूरी पंजशीर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो ये पंजशीर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे ही न्यूज़ पढ़ने के लिए आप जो हमारे चैनल पर आइए।